तो ऐसे में आईपीओ से सावधान, हमने तमाम बातें आपको बताई और आपको बताया कि आखिर कौन कौन से ऐसे आईपीओस थे जहां पर म्यूटेड और एक तरह से कह सकते हैं कि वीक लिस्टिंग नजर आई है, उन सभी का जिक्र किया। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, ये मुहिम और ज्यादा मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है और जाहिर सी बिल्कुल। बात है इन सबके बीच में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें बताइए आज क्या है खास। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक चीज़ बता देते हैं, और मैं रेस्पेक्ट करूंगा एक्सचेंजेस का भी और रेगुलेटरी अथॉरिटी का। वो एसएमई आईपीओ नॉर्म सख्त हो गए हैं। बिल्कुल 1 जुलाई से सारे नॉर्म्स सख्त हो गए हैं। तो ऑफकोर्स जो भी नए कंपनीज अब आने वाले इन नई नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। क्या सख्ती हुई है बताएंगे अब आप? इसमें जो है, जो आप कह सकते हैं जो साइज है रिटेल का, वो अब बढ़ गया। रिटेल का डेफिनेशन ही हटा दिया गया, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल Okay. इन्वेस्टर्स रहेंगे। और बहुत सारे जो शाम 7 बजे जो भरते थे लास्ट मोमेंट में, जो आप कहते हैं सब्सक्रिप्शन, अब वो शाम 4 बजे तक ही रहेंगे। तो बहुत सारा ग्रे एरिया है, उसको जो है साफ किया जा रहा है और हित में कर दिया है और हित में निवेशकों कर के? रहा है। और हम ही Okay. एकमात्र चैनल है जो एसएमई आईपीओ का पूरा मुद्दा उठाए। Absolutely. और आप देखिए इम्पैक्ट भी आ लेकिन रहा है। क्या इन सब बदलाव से जो हाथ जलने की शिकायतें लगातार रहती हैं निवेशकों की तरफ से, क्या उसमें किसी भी तरह की कड़ाई, या वो मुहिम हमारी है वो जो चलते रहेगी, वो चलती रहेगी? बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहेगा। और हमारा यही Absolutely. काम और है कि ये यही काम है गड़बड़ हमारा। पकड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज क्या है रडार पे? जी बिल्कुल, आज रडार पे जो है 2 कंपनीज है। सबसे पहले एक एक करके कंपनीज के बारे में बात करेंगे। हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग सर्विसेज। अब ये नाम हैप्पी है, लेकिन कितना हैप्पी करेगा इन्वेस्टर्स को, इस पे एक सवाल जरूर उठेगा। मर्चेंट बैंकर है, कॉर्पविज एडवाइजर्स। और अगर इसकी बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, 1.2 टाइम्स का। इंडस्ट्री एवरेज ये 0.5 रहता है। ये स्टाफिंग सोल्यूशंस वाली कंपनी, अगर आप क्वेस्कॉप या टीम लीज को फॉलो करते हैं तो वो इसका पीयर है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, और यही ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर बड़े पीयर से बात करें तो उनका पॉजिटिव आ रहा है कैश फ्लो। इसके अलावा देखिए एचआर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है, और बहुत सारे जो छोटे छोटे जो जगह पे जो है ये एचआर कंसल्टेंसी फर्म्स रहते हैं। तो कंपटीशन जो है हर एंगल से आपको देखने मिलेगा। और एक और सवाल है जो रेड फ्लैग कहे या कंसर्न कहे, कि प्रमोटर्स सेम लाइन ऑफ बिजनेस जो है एक अनलिस्टेड में भी रखे हुए हैं। तो इस पर ऑफकोर्स थोड़ी सी सवाल ज़रूर उठती है। लेकिन तपन अब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तपन ने भी डिटेल स्टडी की है। आप ज़रा बताएं हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग में आपके क्या व्यू हैं तपन, और आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? जी शरद जी, इतना मैं हैप्पी नहीं हूँ ये आईपीओ देख के, क्योंकि ये देखो ये एचआर सोर्सिंग में है और आपको भी पता है कि ये बिजनेस बहुत ही फ्रेजाइल है, काफी कंपटीशन रहती है। तो ये ऐसा कोई बड़ा मोट नहीं दिख रहा है यहाँ। और अगर इनकी नेट डेट की मैं बात करूँ ना, ऑलमोस्ट 14.6 करोड़ है, जो नेटवर्थ से भी ज्यादा है। ऑफकोर्स उनके रेवेन्यू थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन टॉप 5 क्लाइंट्स ऑलमोस्ट 48% आ रहा है। कैश फ्लो नेगेटिव है, और वो वन ऑफ द रीजन है क्योंकि इनका डेट इतना है, 1.2 टाइम्स है जैसे आपने बोला। तो वो इंटरेस्ट पे इतना करते हैं, तो काफी हद तक नो कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स टीम लीज और क्वेस्कॉप ना वो पॉजिटिव कैश फ्लो में रहते हैं। अगेन काफी हाई वॉल्यूम गेम होता है, तो नो काफी टाइम ऐसा देखा जाए, और मैंने पढ़ा भी है कि वेरिफिकेशन चेक में थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। रेगुलेटरी रिस्क भी है, काफी पोटेंशियल नो लेबल और कंप्लायंस इश्यूज जो पेंडिंग है इनके साथ। साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी है, क्योंकि ये डिजिटल है। तो ऐसा ऐसा इसमें दिखा गया है कि लास्ट में कुछ टाइम पे वो डेटा थेफ्ट का भी इशू आया है। प्रोमोटर कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा है, क्योंकि एक तरह से ना कोई सेम टाइप ऑफ बिजनेस भी रन कर सकता है। तो ये सब देख के ना, खास करके जिस तरह से डेट है और कैश फ्लो नेगेटिव है, मुझे ये नो आईपीओ यहाँ पे मैं अवॉइड ही कहूंगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है अवॉइड की राय है हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग की तपन की। लेकिन दूसरा कंपनी जो फोकस में रहेगा वो है साइरोजेनिक ओजीएस। नाम पे यहाँ पे ऑफ कोर्स देखें तो मर्चेंट बैंकर है, बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स। और इंटरेस्टिंगली कंपनी के कुछ एक्सपोजर है, लेकिन एक साइक्लिकल इंडस्ट्री में बिलोंग करता है। जो गैस इंडस्ट्री है उसको लेके जो है कैपेक्स साइकिल है, उस बेसिस पे जो है आप कंपनी को आप जज करें। देखिए वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स पे जो है कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है। 57% रेवेन्यू आता है मीटरिंग स्किड और एलिमिनेटर को लेके। इंटरेस्टिंगली जो है दूसरे साइड में कुछ पॉजिटिव्स भी ज़रूर है। इस एनालिसिस में मुझे पता चला है कि जो ब्लू चिप पीएसयूज हैं और एमएनसीज हैं, इनके साथ इनका 90% से ज़्यादा का रिपीट बिजनेस है। और मार्जिन प्रोफाइल भी अगर फाइनेंशियल नंबर्स पे देखें तो ये ठीक ठाक लग रहे हैं। बट नेवरदलेस एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो इस पे भी एक ज़रा जो है फोकस रहेगा। तपन ज़रा बताएं, इस स्पेस को आप डिटेल से स्टडी भी करते हैं, फंडामेंटली ये स्टॉक माफ़ करिएगा ये कंपनी जो है किस तरह जो लग रहा है आपको? यहाँ पे अवॉइड है, सब्सक्राइब है, कॉशियस है, क्या व्यू रहेगा? जी शरद जी, यहाँ अगर पहले हम लोग नेगेटिव पे बात कर ले, तो एक तो काफी कॉन्सेंट्रेशन
कंसंट्रेशन टॉप 10 क्लाइंट्स में ऑलमोस्ट 89% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। और जैसे आपने बोला, दो मेन प्रोडक्ट है, मेटलिंग skids एंड एल्यूमिनेटर्स, वहीं ऑलमोस्ट 57% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। और दो स्टेट में ज्यादा है, गुजरात और महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट 82% उनका जो पूरा सेल्स है वहीं दो से आ रहा है। लेकिन कुछ पॉजिटिव जो है वो सबसे एक जैसे डीएनवी, एसजीएस, लॉयड ने इनको सर्टिफाइड किया है, तो एक अच्छा मोट है, नीश एरिया में है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो तो 18% पैट मार्जिन है, 25% इबिटा मार्जिन है, डेट फ्री है, यानी डेप नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी नॉर्मली रहा है इनका। ब्लू चिप कंपनी है जो उनके क्लाइंट्स है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो ना 18%, जो एवरेज अगर आप उनके पीयर्स देखो तो 10 से 12% होते हैं। और बाकी सब जो पीयर्स है वो डेट इक्विटी में भी ना ऑलमोस्ट 0.5 से 1% का उनका वन टाइम का रहता है डेट टू इक्विटी, जबकि इनका जीरो है। तो इस तरह से ना मुझे फाइनेंशियल्स यहाँ अच्छे लगे, लिस्टिंग गेन्स के चांसेस है। लेकिन क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। आप प्लीज अपने रिस्क प्रोफाइल देख के इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ मैं कॉशियस लुक लूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शायद लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर एनालिसिस करके रिस्क प्रोफाइल देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद तपन। आपकी जो व्यूज़ आई हैं एसएमई आईपीओस पे, उसको जो है ऑफ कोर्स हम रजिस्टर करेंगे और ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे कि आज भी जो है 3-4 एसएमई आईपीओस आए थे जहाँ पे आपने अवॉइड की जो सलाह भी दी थी। और आप देखिए म्यूटेड लिस्टिंग आया और वैलेंसिया जैसे कंपनी में तो 20% का गिरावट भी देखने मिला। तो धन्यवाद तपन, आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो बहुत हेल्प करी है रिटेल इन्वेस्टर्स को, खास करके एसएमई स्पेस में भी। लेकिन चलिए, इतना ही रहेगा एसएमई आईपीओ स्पेस में। कविता, मार्केट्स? एब्सोल्युटली। और हमारी कोशिश यही होती है